मनीष कश्यप जो 10 लाख रुपया से ज़्यादा जो है पर मंथ सिर्फ यूट्यूब से कमाता था, आज देखिए आपके चैनल पे दिखा रहा हूँ 1,83,000। जो वो घटना हुई उसके बाद से हम आपको लगातार सुनते चले आ रहे हैं। एकांत में जब बैठते होंगे, आँख बंद करते होंगे, सोने जाते होंगे, वो मंज़र याद आता है तो सो पाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्या होता है? कोई भी बेचैन हो जाएगा। मैं 2012 से वीडियो बना रहा हूँ, आज 25 लगभग 13 साल से मेरे साथ जो है कभी भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटी थी, कभी नहीं घटी थी। और मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे यूट्यूबर भाई मेरे साथ जो है अपना घर बनवा लिए, गाड़ी खरीद लिए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भाई शादी कर लिए, बहुत सारे यूट्यूबर भाई। आज मेरी ये स्थिति है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मनीष कश्यप जो 10 लाख रुपया से ज़्यादा जो है पर मंथ सिर्फ यूट्यूब से कमाता था, आज देखिए आपके चैनल पे दिखा रहा हूँ 1,83,000 रुपये। देख लीजिए, 10 लाख रुपया से ज़्यादा कमाता था, 1,83,000। मुझे अपना चैनल चलाना है, मुझे अपने लोगों को जो है सैलरी देना है, बहुत सारी चीज़ें मैं आज नहीं दे पा रहा हूँ। देख लीजिए, ये सामने है, ये सामने है। मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया पार्टी में, सब कुछ, मतलब सब कुछ। मैंने अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार किया। कोई नेता साबित नहीं कर सकता है कि मेरी गाड़ी में 1 लीटर तेल डलवाया हो, 1 लीटर तेल डलवाया हो। मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूं, बहुत। लेकिन मैंने अपने स्वाभिमान के साथ शायद से 2024 में समझौता किया मां के कहने पे, और मुझे लगा कि मेरी मां गलत नहीं हो सकती है। हालांकि मेरी मां अभी भी गलत नहीं है, और मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो है पीएमसीएच में इस प्रकार का प्रकरण मेरे साथ हुआ। अरे मैं अच्छी पार्टी ज्वाइन किया था, खराब पार्टी नहीं है। मैं ऐसा कैसे कि मैं पार्टी छोड़ दूं और उसके बाद से कहूं खराब पार्टी है। और मेरे प्रधानमंत्री अच्छे हैं, यशस्वी हैं, मैं नहीं कह सकता कि मेरे प्रधानमंत्री खराब है। उसके बाद मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं घटे, भाई वो मंजर मैं नहीं भूल पाऊंगा, पूरी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा, पूरा जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिए थे लोग। इन लोगों ने सोचा था कि 4-5 साल के लिए मनीष कश्यप को हम लोगों ने बुक कर दिया, अब इसको जो है इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस समय मैं जेल में था, घबराता था, डर लगता था, रोता था मैं जेल के अंदर। लेकिन उतना दुख नहीं पहुंचा था तेजस्वी यादव जी की सरकार के कारण मुझे, जितना दुख जो है अपने ही लोगों ने जो है अपने ही सरकार में, अपने ही राज्य में मनीष कश्यप के साथ जो है वो पहुंचा दिया। मेरे साथ ही नहीं, ये पीएमसीएच में भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के साथ भी ये घटना नहीं घटनी चाहिए, नहीं घटनी चाहिए थी। दुख होता है और बेचैनी तो होती ही है जब वो सारी चीज़ें याद आती है। तो अभी जो आपने यूट्यूब वाला जो हिसाब बताया कि 10 लाख से इनकम जो है आपकी कोई लाख सवा लाख के आसपास रह गई है, तो क्या ये नुकसान ये हुआ कि मनीष कश्यप बीजेपी में गए इसलिए यूट्यूब पर लोगों ने देखना छोड़ दिया आपको? हाँ, होता है भाई, होता है। और मैं ये नुकसान इसलिए झेल रहा था और आगे भी झेलने के लिए मैं तैयार था कि मैं जो है अपने लोगों का मदद कर पाऊँगा और अच्छे ढंग से कर पाऊँगा। बात ये नुकसान की नहीं है, और इस नुकसान की वजह से अब मान लीजिए कि आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये नुकसान हो रहा था इसलिए जो है आपने पार्टी छोड़ दिया। हाँ, मेरा ये अगला भी सवाल पूछ सकते हैं। बात ये नुकसान की नहीं है, ये नुकसान तो जिस दिन मैं पार्टी में शामिल हुआ उसी दिन से हो रहा है, उसी दिन से हो रहा है। मैं इसलिए पार्टी में था कि मैं अपने लोगों की आवाज़ को जो है अच्छे ढंग से, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे मंच पे उठा सकूं और उनके समस्याओं का समाधान कर सकूं। मैं इसलिए जो है इस पार्टी में था और मुझे उम्मीद था कि मैं लोगों का मदद कर पाऊंगा। जब मनीष कश्यप अपना ही मदद नहीं कर पाया तो लोगों की क्या मदद कर पाता। और जिस पार्टी में रह के जो है मनीष कश्यप का मदद नहीं हो पाया, वो पार्टी जो है आम जनता का क्या मदद कर पाती। और रही बात मनीष कश्यप की, मनीष कश्यप को छोड़ दीजिए, दरभंगा में जो है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ क्या हुआ है अभी 2 दिन पहले बताने की जरूरत नहीं है। क्या वजह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनीष कश्यप जब बीजेपी के साथ चले गए तो फिर लोगों का आकर्षण खत्म हो गया? तो ये प्रॉब्लम मनीष कश्यप बीजेपी नेता की थी या ये प्रॉब्लम बीजेपी की है जिसको लोग डिजिटल पर नहीं देखना पसंद कर रहे हैं? शायद हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बिहार के लोगों को जो उम्मीद पार्टी से थी वो पार्टी शायद से पूरा नहीं कर पा रही है। 11 साल में कम से कम एक पायदान तो बिहार आगे बढ़ना चाहिए था। 11 साल से डबल इंजन है ना, सिंगल डिजिट में आगे बढ़ना चाहिए था, एक पायदान आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक पायदान भी जो है बिहार आगे नहीं बढ़ा।
तो शायद हो सकती है कि बिहार में जो सरकार है वो अच्छे ढंग से जो है बिहार के लिए काम नहीं कर रही है।